नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश और पॉजिटिव होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मीनाक्षी की दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जा रही हूँ माता रानी के दरबार में। जी हाँ, सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की यात्रा को। सुबह का समय हो गया है और सूरज निकलने ही वाला है। सो दोस्तों, हम जा रहे हैं जालंधर से श्री नैना देवी जी की ओर। सो बने रहिएगा हमारे साथ और रास्तों का आप भी आनंद लीजिए और चलते हैं माता रानी जी के द्वारे की ओर। सो चलिए, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को नैना देवी माता की कथा भी सुनाऊंगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। सो चलिए, सुबह का सूरज निकल चुका है और हमारे रास्ते भी शुरू हो गए हैं। सो चलिए, इसी के साथ ही रास्तों का आनंद लेते हुए हम शुरू करते हैं नैना देवी माता जी की बहुत ही सुंदर यात्रा को। उसी के साथ ही हम सुनते हैं नैना देवी माता की कथा। दोस्तों, माता नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक बहुत ही भव्य मंदिर है और ये देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ये तीर्थ स्थल हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और ये समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इस मंदिर में पीपल का पेड़ बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जो हम वहां पर देखेंगे, जो बहुत ही पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है और मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं और दाईं तरफ माता काली की और मध्य में नैना देवी की है और बाईं ओर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। और यहाँ पर एक पवित्र जल का तालाब भी है जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और मंदिर के समीप एक गुफा है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। सो चलिए, अब शुरू करती हूँ माता रानी की कथा को। दोस्तों, एक पुरानी कथा के अनुसार देवी सती ने स्वयं का अंत कर लिया था, जिससे भगवान शिव व्यथित हो उठे। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए। भोलेनाथ का रूप प्रलय ला सकता था। सभी देवगणों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि अपने चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभक्त कर दे। श्री नैना देवी मंदिर वह स्थान है जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे और उसी के साथ ही मंदिर से संबंधित एक अन्य कहानी भी है। नैना नाम के गुज्जर लड़के की है। एक बार वह अपने मवेशियों को चराने गया और देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इसी बात को देखा। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने देवी माँ को सपने में यह कहते हुए देखा कि वह पत्थर उनकी पिंडी है। नैना ने पूरी स्थिति और उसके सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। तब राजा ने उसी स्थान पर भी श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नैना देवी मंदिर महेशपीठ नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर माँ श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। और ये भी कहा जाता है कि महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस पर यह शर्त थी कि वह एक अविवाहित महिला द्वारा ही परास्त हो सकता था। इस वरदान के अनुसार महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस का सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और एक देवी को बनाया जो उसे हरा सके। देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की भेंट प्राप्त हुई। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे कहा कि अगर वह उसे हरा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। लड़ाई के दौरान देवी ने दानव को परास्त किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली।
इस कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। मंदिर के परिसर में काफ़ी दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं और सभी ज़रूरत की चीज़ें जहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे द्वारे की तरफ। सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमने आगे जाना है और माता रानी के आगे माथा टेकना है। सो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को माता रानी के दर्शन करने का मौका मिले। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और हम पहुंच चुके हैं दरबार में। जय श्री नैना देवी माता जी की। और ये देख सकते हैं आप मंदिर का परिसर कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह का समय है और अभी रश कम है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चलेगा माता रानी के द्वारे में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चलेगा मंदिर में भक्तों की भीड़ और होती चली जाएगी, जो नज़ारा देखने ही वाला होता है। सो दोस्तों अभी हमने माता रानी के द्वारे पर माथा टेक लिया है, थोड़ी देर बैठ गए हैं, अब चल पड़े हैं आगे की ओर और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं।
सो दोस्तों, अब हम सोच रहे हैं क्यों ना माता ज्वाला जी के दर्शन भी किए जाएं। सो आज के दिन हम आप लोगों के साथ चलेंगे श्री ज्वाला जी भी, और रास्ते में जो जो सुंदर नज़ारे आते जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ और आप लोग भी नज़ारों का आनंद लीजिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी श्री ज्वाला माई जी की कहानी को। सो बने रहिएगा मेरे साथ। सो चलिए अब हम शुरू, और साथ ही साथ नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुदरती नज़ारे तो देखते ही बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है गोविंद सागर झील। झील का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो रही, और यहाँ पर हम कुछ देर रुके, फोटोज़ क्लिक करवाई और बढ़े हैं आगे की ओर। सो आप भी ले लीजिए गोविंद सागर झील के नज़ारे को। एकदम से आंखों में छिप जाने वाला ये कुदरती मनमोहक नज़ारा, बहुत ही सुंदर। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ श्री ज्वाला जी की कहानी को। सो बने रहिएगा मेरे साथ। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र की ओर, और साथ ही साथ नज़ारों का आनंद लीजिए और सुनिए बहुत ही प्यारी सी कथा को। दोस्तों, 51 शक्ति पीठ में से एक माँ ज्वाला देवी से जुड़ा रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, और मान्यता है कि यहाँ लगातार माँ ज्वाला देवी की जोत जलती रहती है। बिना घी तेल के ये जोत जलती रहती है। सो आइए जानते हैं ज्वाला देवी मंदिर में जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। माँ ज्वाला देवी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भी शिव और शक्ति से जुड़ा है। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया, जो अंग जहाँ पर गिरा वहाँ पर शक्ति पीठ बन गया। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए इसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। इसे जोता वाली और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। दोस्तों, 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच में है उसे महालाकी कहते हैं। बाकी 8 अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगराज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी मंदिर से संबंधित एक धार्मिक मान्यता है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। वे माता के परम भक्त थे और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी। उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने आग जला ली। बहुत समय बीत गया, लेकिन गोरखनाथ भिक्षा लेने नहीं पहुँचे। कहा जाता है तभी से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ लौट कर आएंगे, तब तक ये ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ के पास माता ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार कुंड है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। जहाँ कुंड के पास आकर आपको ऐसा लगेगा कि कुंड का पानी बहुत गर्म और खौलता हुआ है, लेकिन जब आप पानी का स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुंड का पानी ठंडा है। एक और कथा सुनाती हूँ आपको। एक अन्य कथा के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी की शक्तिपीठ में लगातार जल रही ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसने अपनी पूरी सेना बुलाकर ज्वाला की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जब अकबर को ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो उसने माँ ज्वाला से क्षमा मांगते हुए देवी को सोने का छत्र चढ़ाया।
देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत थी, पर माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों ने भी माथा टेका और खुशी खुशी अपने घर आए। और आप लोगों को हमारे साथ यात्रा करने में आनंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो जयकारा माता रानी का, बोल साचे दरबार की जय।